देवजी के सरेंडर के बाद अब बस्तर में बड़ा नाम पापा राव का है। उसको आप किस तरीके से अपील करते हैं कि वो सरेंडर करे या फिर उसके सरेंडर करे? केंद्र की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती। जिन लोगों ने पुनर्वास किया है, कल उन्होंने परसों मेरे रात में मेरे निवास पर पूजन किया है, साथ में वो लोग विधानसभा सत्र देखने गए हैं, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए हैं और बाकी सबसे मुलाकात उनकी हुई। मैं आपसे कहना यही चाहता हूं कि जो भी है, अब नक्सल संगठन में शीर्ष नेतृत्व भी नहीं रह गया है, नीचे भी कुछ नहीं रह गया है। जो भी हमारे बस्तर के हैं, उनसे मेरी पुनः विनम्रता से आग्रह है, आप आ जाएं, लाल कालीन बिछाकर सरकार आपका स्वागत करेगी। हम इसको कोई सरेंडर नहीं कहते हैं, हम इसको सिर्फ पुनर्वास कहते हैं, हम इसको सिर्फ मुख्यधारा में लौटना कहते हैं और न सिर्फ पुनर्वास बल्कि इसको सम्मान पुनर्वास कहते हैं। आप आकर भी आप हथियार छोड़ें और आकर भी आप अपनी विचारधारा के अनुरूप जनता का सेवा करना चाहते हैं, जनता की आवाज बनना चाहते हैं, बने। इसमें किसी को कोई संशय नहीं है, किसी को कोई गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है। मसला ये है, हथियार लेकर आप हमारे शिक्षा दूतों की हत्या करेंगे, ये सहन नहीं होगा। हथियार लेकर आप नदी के किनारे, तालाब के किनारे और सड़क के किनारे आईडी बिछाएंगे, ये स्वीकार नहीं होगा। आप अगर बस्तर के गांवों के विकास को अवरुद्ध करेंगे, वहां स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, सिंचाई की व्यवस्था नहीं पहुंचने देंगे, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप कहेंगे कि भारत का संविधान लागू नहीं होगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत का संविधान बस्तर के कोने कोने तक लागू होगा। इसी के लिए माननीय अमित शाह जी ने अपील की है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने। सुरक्षा से अभी मैं सोच रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं है। एक तो करना सुरक्षा से समृद्धि की ओर बस्तर बढ़ रहा है। इन्वेस्टर्स का भी अब आकर्षण दिखाई दे रहा है बस्तर के प्रति। इन्वेस्टर्स का मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले। विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह से कहना चाहता हूँ, बस्तर के जीवन में सहकारिता है। कागजों में सहकारिता आ जाएगी, कहीं कागजों में होगी, बस्तर के जन जन में, जीवन में, सबके मन में सहकारिता है। और सहकारिता के माध्यम से बस्तर के लघु वनोपज आधारित जीवन में, लघु वनोपज के आधारित अर्थतंत्र, लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था के लिए सरकार प्राणपण से लगी है। उसी के लिए माननीय सांसद जी पूरी ताकत से लगे हैं, उसी के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक किरण सिंह देव जी ताकत से लगे हैं। बस्तर के लघु वनोपज बस्तर के लोगों के समृद्धि का आधार बनेगा, ये मैं आपसे कहता हूँ। भैया वो बेटियों के लिए